हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए एल बी एम एंड सी एन आर डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री एंड डेल आर द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स बी एल सी, सी एम ए एन, बी एन ए बी सी रिस्पेक्टिवली। डेल वन इज इक्वल टू ऑप्शन वन 2r स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ऑप्शन टू 2r स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, ऑप्शन थ्री 2r स्क्वायर कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, ऑप्शन फोर 2r स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो देखिए यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल ए बी सी के सरकम सर्कल के डायमीटर्स गिवन है, ए एल बी एम एंड सी एन, और डेल वन, डेल टू, डेल थ्री एंड डेल जो है वो एरियाज गिवन है ट्रायंगल्स बी एल सी एम ए एन बी एंड ए बी सी रिस्पेक्टिवली के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें डेल वन फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सरकम सर्कल। नाउ ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा ट्रायंगल ए बी एंड सी है। ठीक है, अब हम इसके डायमीटर ड्रॉ करते हैं। तो ये डायमीटर्स हो गए ए एम, सॉरी, ए एल बी एम एंड सी एन। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, बी एल एंड सी एल सी को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल बी एल सी का एरिया फाइंड करना है, डेलोन फाइंड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये लेंथ हो जाएगी ए, ये लेंथ हो जाएगी बी, ठीक है, और ये लेंथ हो जाएगी सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो आर्क है ए एन बी, ठीक है, ये आर्क एंगल ए सी बी बना रही है, यानी एंगल सी बना रही है। और हमें पता है कि आर्क जो है सेम एक ही सेगमेंट में, सर्कल के एक सेगमेंट में जो एंगल्स बनाती है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, सेम सेगमेंट में। सो एंगल ए एल बी भी क्या हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल। इसी तरह आर्क ए एम सी जो है एंगल बना रहा है ए बी सी, ठीक है, और एंगल बना रहा है ए एल सी। तो यानी एंगल ए बी सी यानी एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए एल सी के, यानी ये एंगल हो जाएगा एंगल बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए एल जो है वो डायमीटर है। सो ये इस सर्कल को दो भागों में डिवाइड कर देगा, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो ये एक सेमी सर्कल होगा। सो यहाँ पे ये एंगल जो हो जाएगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसी तरह ये एंगल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हम एरिया लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एल सी, यानी डेल वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगा बी एल इंटू एल सी इंटू सी बी अपॉन 4 आर। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है, डेल इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 आर।
ठीक है, ये हमने हमने फार्मूला यूज किया है, इसका फार्मूला का यूज किया है। ठीक है, तो देखिए बीएल को हम कैसे क्या लिख सकते हैं, बीएल को हम लिख सकते हैं सी कॉट सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी एल से, ठीक है, इनटू, इसी तरह एलसी को हम क्या लिख सकते हैं, एलसी को हम लिख सकते हैं बी कॉट बी, ठीक है, ट्रायंगल ए सी एल में, ठीक है, इनटू सीबी की वैल्यू हमें पता है ए है अपॉन 4 आर। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू होता है 2 आर। यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू 2 आर के 2 आर इंटू साइन ए के साइन बी, ए इक्वल टू हुआ 2 आर साइन ए, बी इक्वल टू हो जाएगा 2 आर साइन बी, सी इक्वल टू हो जाएगा 2 आर साइन सी। इन वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, डेल वन की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमें 2 आर साइन सी इंटू कॉस सी को हम लिख सकते, कॉट सी को लिख सकते हैं हम कॉस सी अपॉन साइन सी, इंटू बी को लिख सकते हैं हम 2 आर साइन बी, इंटू कॉट बी को लिख सकते हैं हम कॉस बी अपॉन साइन बी। ठीक है, ठीक है, इंटू ए को लिख सकते हैं हम 2 आर साइन ए, ठीक है, इसके अपॉन में आ जाएगा 4 आर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ से डेल वन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, साइन सी से साइन सी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बी से साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 4 आर, सो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आर स्क्वायर, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन वन इज करेक्ट। ओके, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा।